नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, जो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे हो और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो ही वो मैनिफेस्ट होगी, नहीं करोगे तो बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं होगी। और ये बहुत सिंपल है करना, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा आपको करने में, बहुत ईजी है, बस आपको करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन आखिर होती कैसे है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होती या उन्हें मैनिफेस्ट करना नहीं आता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दुनिया का हर एक इंसान मैनिफेस्टेशन करता है, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहा है या सबकॉन्शियसली कर रहा है, यानी उसे पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में या नहीं पता है, लेकिन स्टिल मैनिफेस्टेशन उसकी हो रही होती है। और मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन आपकी करंट रियलिटी है, आपकी 3D रियलिटी है। आपकी करंट रियलिटी में जो भी हो रहा है वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जिसे आपने जाने या अनजाने में अपने थॉट्स से क्रिएट किया है, या और भी करेक्ट वर्ड्स में बोलो तो कंसिस्टेंट थॉट से मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि सिंगल थॉट कभी मैनिफेस्ट नहीं होते जल्दी। आप कंटिन्यूअसली किसी एक थॉट पे या एक ही पैटर्न के थॉट पे फोकस करते हो, उसकी वजह से वो रियलिटी बनता है। अब आपकी करंट रियलिटी में जो भी है, अगर आपको दिख रहा है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आपके कंसिस्टेंट थॉट्स का मैनिफेस्टेशन है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब उसके पीछे के कुछ थॉट्स होते हैं, जैसे अगर किसी की रियलिटी में देखो तो किसी किसी का ऐसा होता है कि हमेशा जो वो काम शुरुआत करते हैं, हमेशा उसमें रुकावट आती है। ये जनरल मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों में ये चीज़ होती है और उनका बैक ऑफ द माइंड एक एफर्मेशन की तरह इस बात को रिपीट करता है कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें रुकावट आती ही आती है। मैंने भी बहुत लोगों को ये बातें कहते हुए सुना है, या बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे भूलने की आदत है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो उनकी रियलिटी में भी ये चीज़ें दिखेंगी कि वो बहुत जल्दी बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कि कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। ठीक उसी तरीके से आपके लाइफ के बाकी थॉट्स भी होते हैं। जैसे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत लोगों का होता है कि आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, या आजकल अच्छी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं। तो वो ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मिलते नहीं हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही कंसिस्टेंट थॉट्स होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ एक ये पर्सन की रियलिटी होती है, बल्कि आपके अराउंड ज़्यादातर लोगों की यही रियलिटी होती है। और हमारा माइंड हमेशा मेजॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं उनकी बातों को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, कि अगर ज़्यादा लोगों ने इस बात को कहा है तो ये बात सच है, ज़्यादा लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी है, ज़्यादा लोग ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं तो यही करना चाहिए। जैसा अब्राहम कहती है ना, रेजिस्टेंस में हमेशा आपको भीड़ मिलेगी, अलाइनमेंट में कभी भी आपको भीड़ नहीं मिलेगी। अलाइनमेंट का रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने से बड़े लोगों को लेकर के इन्फ्लुएंस ही इतना रखते हैं अपनी लाइफ में, कि उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जो वो बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनकी नज़र में सामने वाला जो इंसान है वो इतना बड़ा है कि वो कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकता, तो वो जो भी बोलेगा वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे में जो इंसान होता है वो अपनी फ्रीडम को खोने लगता है, जो कि आपकी लाइफ का बेसिस होता है, जिसके बिना आप अपनी लाइफ में जी नहीं सकते। और मोस्टली लोगों की लाइफ में रेजिस्टेंस इसीलिए होती है क्योंकि उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं होता, उनकी लाइफ में अपनी चॉइस नहीं होती। वो किसी ना किसी की बातों में बंधे होते हैं। अगर घर वाले हैं, या घर वाले हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है ना कि हम किसी को सुनते हैं, वो धर्म गुरु हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, और उनकी बातों को जब हम सुनते हैं तो उनका नाम या उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा होता है कि उनकी बातों को मन टाल नहीं पाता कि उन्होंने कहा है तो सच होगा, वो गुरु है। लेकिन एक्चुअल में आपको समझना होता है कि एक्चुअल जो गुरु होता है ना, वो आप खुद हो। आपके अंदर आपका इनर बीइंग है, आपके अंदर आपकी अंतरात्मा है, जिसे ईश्वर का दर्जा दिया गया है। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर एक्चुअल में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि भगवान हमसे बाहर नहीं है, भगवान हमारे भीतर है। और जब हम अपने भीतर भगवान को ढूंढते हैं और उनको पाते हैं, तो हमारे भीतर तो भगवान है ही। उसके बाद हमारा जो नज़रिया बनता है दुनिया को देखने का, फिर हमें हर जगह भगवान नजर आते हैं। अपने अंदर भगवान को ढूंढे बिना अगर आप बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे, आप हमेशा अपनी फ्रीडम को लूज करोगे। और दूसरे की सुनना मतलब अपने इनर बीइंग को रिजेक्ट करना, अपने ईश्वर को रिजेक्ट करना जैसा होता है। अब जो भी लोग धर्मगुरु जो भी होते हैं या जो भी कथावाचक होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। वो अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को बताते हैं। और हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में डिफरेंट हो जाता है। एक धर्मगुरु की लाइफ और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ, इन दो लाइफ्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इनके थॉट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसीलिए जब आप किसी को सुनते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको सभी बातों को एक्सेप्ट करना है। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलना होता है, क्योंकि वही आपको एक्चुअल फ्रीडम देती है, जो मैंने मेरी लाइफ में एक्चुअली शुरू से ही अपनाया है। अब ये चीज़ देखोगे तो मेरी लाइफ में नेचुरली ही रही है। मैं शुरू से ही नहीं किसी की सुनता।
मुझे भगवत गीता के बारे में जानना था, मैंने गीता खुद से पढ़ी, मैंने किसी से सुनी नहीं। अगर मुझे बाइबल के बारे में जानना था या क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना था तो मुझे बाइबल मैंने खुद पढ़ी, किसी से सुनी नहीं। और जो भी पढ़ा उसमें उन्हीं बातों को एक्सेप्ट किया जो मेरे रियलिटी को लेकर के एक्सेप्टेबल थी। और कुछ चीज़ें तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी क्योंकि वो बातें इतनी डीप होती है किसी भी हॉली बुक्स में कि इंसान उसका सही मतलब जल्दी नहीं पकड़ पाता है। बस उनके अराउंड लोग जो होते हैं वो बोलते हैं इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो उसी को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि ये फ्रीडम आपके पास होती है कि आपको चूज़ करना है कि क्या आप रखना चाहते हो, क्या आप नहीं रखना चाहते हो। और जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ में चलते हो तो आपके पास अपनी एक फ्रीडम होती है। अपनी उस फ्रीडम में आप चूज कर पाते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। और उस जगह पर जो आपके थॉट्स होते हैं वो बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। उस जगह पर आप अपने इनर बीइंग को समझ पा रहे होते हो। जब आप अपने इनर बीइंग को समझ पा रहे होते हो तो आपके जो वर्ड्स होते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं वो नेचुरली एक एफर्मेशन बन जाते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि आप एफर्मेशन लिख लिख कर ही एफर्म करो या मन मन सोच करके ही एफर्म करो। एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हो कि मुझे बाहर के लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, चाहे मेरे से बाहर कोई कितना ही पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, उससे पावरफुल या दुनिया का सबसे पावरफुल जो है वो ईश्वर है, वो मेरे अंदर समाता है, मुझे गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। मुझे उसके अलावा किसी और की नहीं सुननी, जिसका मतलब है मुझे अपने अलावा किसी और की नहीं सुननी। और इस जगह पर क्या होता है, पिवटिंग आपके लिए नेचुरल होती है। और पिवटिंग क्या होता है, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो आप चाहते हो, एक जो आप नहीं चाहते हो। इसी के बीच में आपकी हमेशा लाइफ घूमती है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस। जैसे अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपकी रियलिटी में जॉब नहीं है, तो अगर आप बोलते हो मुझे जॉब चाहिए या मुझे जॉब मिल चुकी है, तो आप अलाइनमेंट में हो या आप इस जगह पे पॉजिटिविटी में हो। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर के कंप्लेन करते हो कि मेरे पास जॉब ही नहीं है, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन जॉब हो ही नहीं रही, मुझे जहाँ जॉब मिलती है वहाँ सैलरी नहीं मिलती, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कंसिस्टेंट फोकस एक नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में हो जाता है और उसकी वजह से वही रियलिटी मैनिफेस्ट होती है। अब रियलिटी में वो चीज़ दिखती है तो आपका माइंड बिलीव करता है कि ये सच है, जबकि सच कुछ नहीं होता। सच सिर्फ इतना होता है कि आप जिस पे फोकस करोगे वो आपका सच बन जाएगा। अब इस जगह पे आपको क्या करना है, आपका इतना ही काम है कि आपको बस अपने थॉट्स को चेंज करना है हर चीज़ को लेकर के। फिर चाहे आप इसे सिंगल एफर्मेशन के साथ स्टार्ट करो जैसे रोबोटिक एफर्मेशन है, या फिर जस्ट आप इस बात को जब एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे कि मुझे अपने अलावा किसी और की नहीं सुननी, सिर्फ खुद की सुननी है, तो जो चीज़ें, जो टीचर्स, जो बुक्स, जो वीडियोस आपके सामने आनी होगी वो इजीली आ जाएंगी और कंटिन्यूसली आती जाएंगी आपके थॉट्स की वजह से। और उसकी वजह से आपके थॉट्स में और चेंजेस भी आएंगे और रियलिटी में भी वो मैनिफेस्टेशन के चेंजेस आएंगे। तो अब यहाँ से आपका काम क्या बनता है, आपको अपने माइंड की स्टोरीज को चेंज करना है। इन्हीं चीज़ों को हम स्टोरीज बोलते हैं जो हर चीज़ को लेकर के हमारी होती है। हमारी हेल्थ को लेकर के या हमारी बॉडी को लेकर के हमारे माइंड में एक स्टोरी है। और अगर आपकी रियलिटी में वो हेल्थ अच्छी नहीं है, इसका मतलब है आपका माइंड आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ को लेकर के कंप्लेंट ज़्यादा करता है। सेम अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप के सब्जेक्ट को लेकर के या आपके स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के आपका माइंड कंप्लेंट ज़्यादा करता है। ठीक उसी तरीके से मनी या करियर को लेकर के जब आप देखो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका माइंड मनी को लेकर के या करियर या जॉब्स को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में रिपीट होता है या बहुत ज़्यादा उन बातों को लेकर के कंप्लेंट करता है। तो समझना बस इतना है कि वो सच जो आपकी लाइफ में आपको दिखता है, करंट रियलिटी में जो चीज़ आपको रियलिटी में दिखती है, वो रियलिटी एक्चुअल में नहीं है। वो रियलिटी सिर्फ इसीलिए बनी है क्योंकि आपका कंसिस्टेंट फोकस उन थॉट्स पे रहा है जिन्होंने उसको रियलिटी बना दिया। अब इसको चेंज किया जा सकता है ठीक उसी तरीके से जैसे आपने इस रियलिटी को बनाया है। अब आपको एक न्यू थॉट्स चूज करने होंगे, उन थॉट्स पे कंटिन्यूअसली फोकस करना होगा और उस कंसिस्टेंट फोकस की वजह से आप एक न्यू रियलिटी क्रिएट करोगे। और इस पे आपको बिलीव की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट्स में घूम रहे होते हो ना, तो उस वक्त आपको नहीं पता होता है कि रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। लेकिन जब रियलिटी में वो चीज़ें आती है तब आपका माइंड बिलीव कर जाता है उन चीज़ों पे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो अगर आप बिलीव नहीं भी कर पाते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको रिपीट करना है न्यू थॉट्स को, और न्यू थॉट्स को कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंटली रिपीट करना है ताकि वो रियलिटी बन जाए। और उसी के लिए होते हैं एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड, सब्लिमिनल, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करते हैं। इवन मेडिटेशन भी, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करते हैं न्यू स्टोरीज क्रिएट करने में और पुरानी स्टोरीज को डिसॉल्व करने में। जैसे एफर्मेशंस है या स्क्रिप्टिंग है, ये आपको एक न्यू रियलिटी देते हैं। आप कुछ चीज़ें लिखते हो या कुछ चीज़ें मन ही मन रिपीट करते हो सेंटेंसेस के तौर पे, जो आपके पुराने थॉट्स को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, इसको अगर चेंज करके एक एफर्मेशन के तौर पे अगर आप बोलना स्टार्ट करो कि मेरी लाइफ में हमेशा सब अच्छा ही होता है,
तो आपका नेचुरल थॉट क्या है, आपका नेचुरल बिलीफ क्या है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, इसको रिप्लेस करने के लिए आपने एक एफर्मेशन ले लिया। और जब भी आपका माइंड इस वाली एफर्मेशन को, जो नेचुरल है आपके लिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, इसको रिपीट करता है, इमीडिएटली आप अपना एफर्मेशन निकालते हो, 5-6 बार अपने माइंड में रिपीट करते हो। इससे क्या होता है कि आप पुराने थॉट्स को रिप्लेस करने लगते हो, और जब आप ये कंसिस्टेंट करने लगते हो तो पुराने थॉट्स क्या होते हैं, वो हट जाते हैं और ये थॉट आपके लिए नेचुरल हो जाता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। ये ठीक गाड़ी चलाने जैसा है, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो उस वक्त आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। महीने भर में आपकी गाड़ी चलाने की सारी चीज़ें होती है, अच्छी हो जाती है। फिर धीरे धीरे गाड़ी में आपका हाथ बैठ जाता है तो आप इजीली चला पाते, फिर आपको उतना ध्यान नहीं देना पड़ता किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक उसी तरीके से जब आप एफर्मेशन या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे बचपन में साइकिल सीखते थे तो गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन वापस चलाते थे। ठीक उसी तरीके से आपके थॉट्स जब आप चेंज करने जाओगे, आपको रेजिस्टेंस आएगी, आपको नेगेटिविटी भी आएगी। ये वो छोटी मोटी चोटें हैं जो आपको साइकिल चलाते वक्त आती है जब आप सीखना स्टार्ट करते हो, लेकिन जब आप एक बार सीख जाते हो फिर आप स्पीड में चलाते हो साइकिल को। ठीक उसी तरीके से जब आप थॉट्स को स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको रेजिस्ट करेगी थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें कंसिस्टेंट रहोगे आपकी रियलिटी बन जाएगी, आपके लिए टोटली नेचुरल हो जाएगा। तो चाहे आपकी रियलिटी जो भी हो, आपको इस तरीके से उसको चेंज करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।